कुर्बानियों से हासिल श्रम कानूनों का अपहरण नहीं होने देंगे। खेती किसानी उद्योग धंधे रोजगार बर्बाद करने वाली अमेरिकी शर्तों के आगे समर्पण नहीं करेंगे। देश को अंबानी अडानी का चारागाह नहीं बनने देंगे। आजादी की लड़ाई के गद्दारों को खूनी खेल नहीं खेलने देंगे। आदि जोरदार नारों के साथ देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन, खेत मजदूर और किसान संगठनों द्वारा तमाम मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के सवालों और मांगों को लेकर आहूत संयुक्त देशव्यापी ऐतिहासिक आम हड़ताल में भागीदारी करते हुए जिला मुरादाबाद की ट्रेड यूनियन एवं खेत मजदूर और किसान संगठनों के तमाम कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अम्बेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में एकत्र होकर आम सभा की। वहां से जुलूस के रूप में चलते हुए कलेक्ट्रेट, जिलाधिकारी कार्यालय और उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित संयुक्त ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताओं को तुरंत रद्द, पुराने श्रम कानूनों को पूरी तरह से लागू करो, मजदूरों के काम करने के 8 घंटे के नियम को प्रभावी ढंग से लागू करो, होटल और इंजीनियरिंग उद्योग में वेतन पुनरीक्षण तुरंत करो, असंगठित क्षेत्र में महंगाई के साथ मजदूरी में वृद्धि की जाए और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। न्यूनतम वेतन 26,000 मासिक घोषणा की जाए। सभी स्कीम वर्कर्स, आंगनबाड़ी, आशा, ICDS, मिड डे मील कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ICDS का किसी भी रूप में निजीकरण ना किया जाए। आंगनबाड़ी सेंटर्स पर वाईफाई कनेक्शन लगाए जाएं और KYC करने के लिए मोबाइल और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएं। हड़ताल जैसे प्रतिरोध के संवैधानिक अधिकार को रोक लगाने सहित 32 सूत्रीय मांगों पर आधारित जम्बो जेट ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को पेश किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जिला संयोजक रामकिशोर रस्तोगी, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस की जिला सचिव चमन आरा, सचिव जैनब जहां तथा कार्यकारी जिला अध्यक्ष HN मिश्रा, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन की जिला सचिव निर्मला पाल तथा संयोजक रोहिताश राजपूत, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर के जिला सचिव संजीव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल सिंह, उत्तर प्रदेश किसान सभा के जिला अध्यक्ष कासिम अली, उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के जिला सचिव महिपाल सिंह एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष धान सिंह एवं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय नारंग आदि नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। इसके अलावा विपिन कुमार, अजय चौधरी, चंद्रकेश सनी, अजय कुमार, नंदराम सिंह, अब्बास, नागेश पाठक, हिमांशु गुप्ता, साहिल, अनमोल, यूसुफ, रूबी, रस्तोगी, निर्मला देवी, मिथिलेश कुमारी, मनोज कुमारी, जयमधा, कृष्णा कुमारी, कामरेड चंद्रपाल सिंह, आजाद, शरीफ अहमद, नीतू गोस्वामी, लता सागर, महिपाल सिंह बहादुर, रंजन नंदा, सुरेश पाल सिंह, प्रमोद कुमार, इस्लाम अली, नाजिम पाशा, आसिम पाशा, खालिद दानिश, मुस्तलिफ, अतर सिंह, शरबती, फूल सिंह, जागन सिंह आदि भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए संयोजक रोहताश राजपूत, कामरेड विक्रम सिंह, एडवोकेट सचिव जैनब जहां एवं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य संजय नारंग ने संयुक्त रूप से बताया। हमारा ये ज्ञापन है पूरे देश में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन और महासंघों के आह्वान पर आज पूरे देश में मजदूरों की हड़ताल और हर जिला मुख्यालय पर आज मजदूर बड़ी संख्या में हड़ताल पर है। जो ये सरकार 4 श्रम कानून लेकर के आई है, जो 4 श्रम कोड हैं उनको रद्द करने के लिए आज हम लोग सड़कों पे हैं। दूसरा, जो स्कीम वर्कर है, आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, उनको राज कर्मचारी का दर्जा देने के लिए, उनको EPF देने के लिए, उनके मानदेय 26,000 करने के लिए, और जो किसानों की मांग जिस हड़ताल के ऊपर समाप्त हुई, हड़ताल किसानों की चल रही थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, अभी तक उन्होंने उस वायदे को पूरा नहीं किया है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, किसानों के जो कर्ज हैं वो सब माफ़ किए जाए और देश में जो प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। बिजली का जो निजीकरण है उसको बंद किया जाए। ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्सिंग प्रथा जो ये लेकर के आए हैं उनको बंद किया जाए और जो विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं और उन विद्यालयों की जगह ये शराब की दुकानें खोल रहे हैं, विद्यालय बंद कर रहे हैं और आम मजदूर को शराब की तरफ धकेल रहे हैं, उन्हें के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। तो हम 34 मांगों को लेकर के आज ये ज्ञापन दें। श्रम कानूनों के खिलाफ पूरे देश में श्रमिक जनता आंदोलन रख कर बड़े बड़े छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो, तहसील स्तर हो,
तमाम श्रम कानूनों के खिलाफ जो ये नए लेबर कोड ला रहे हैं, सारी श्रम संहिता को मिटाकर जो 4 लेबर कोड लाए हैं, उनके खिलाफ देश की जनता में उबाल है और देश की मेहनत की जनता आज सड़कों पर है। यहाँ मुरादाबाद में भी संयुक्त ट्रेनिंग मोर्चे के तहत हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ स्कीम वर्कर हैं, यहाँ तमाम वो किसान हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर हैं आज। और आज पूरे देश में हम ये बता देना चाहते हैं कि मोदी सरकार को ये जान लेना चाहिए कि अगर वो श्रम कानूनों पर खिलवाड़ करेगी तो इस देश की मेहनत कर जनता उसकी गलत नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देगी, सड़कों पर उतरेगी और इस सरकार को चलने नहीं देगी। इन श्रम कानूनों को जब तक वापस लेकर आएगी तब तक ये जनता सड़कों पर रहेगी, लड़ेगी, आंदोलन करेगी और सरकार को इस श्रम कानून को बदलना होगा। सरकार की नीतियों को लेकर सरकार की श्रम कानून 4 श्रम कानून जो उन्होंने नए बनाए हैं, 4 श्रम कानून जो सरकार ने नए बनाए हैं उसको लेकर के उसको रद्द करे और जो श्रम कानून बंद करे हैं, खत्म करे हैं, उन श्रम कानूनों को दोबारा लागू करे और जो संविधान सबसे मेन है हमारा, जो संविधान के अंदर ये सरकार छेड़छाड़ कर रही है उस छेड़छाड़ को बंद करे। हम उस छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक मजदूर को जो मजदूरी कम से कम 36,000 रुपये महीना होनी चाहिए वो देना सुनिश्चित करें, महंगाई पर रोक लगाए, सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करें और अपनी मेहनत के हिसाब से जो आंगनबाड़ी में मेहनत कर रही है उस हिसाब से उसकी मेहनत का एक तय करें और ICDS को पक्का करें, एजुकेटर पर रोक लगाए और जो स्थानीय समस्याएं खास तौर से हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, DM है और हमारी DPO है, इन लोगों से खास तौर से हम कह रहे हैं कि हमारी जो क्षेत्रीय समस्या है जो इनका निवारण तुम्हारे माध्यम से हो सकता है उसको समाधान करें। अगर नहीं करते हैं, आज हम सरकार के लिए आए हैं धरने पर, कल को हम उनके लिए अपने क्षेत्रीय समस्याओं के लिए सरकार पर आएंगे। आज देश भर के सारे श्रमिक सरकार के द्वारा लागू किए 4 लेबर कोड के विरोध में खड़े हैं। सरकार के द्वारा जारी जन विरोधी नीतियाँ, मजदूर विरोधी नीतियाँ जो सरकार लेकर चल रही है पूंजीपतियों के हक में, उसके खिलाफ खड़े हैं। आज पूरे देश में 1 दिन की हड़ताल है। ये हड़ताल एक नारा है, एक शुरुआत है। अगर ये सरकार नहीं चाहती तो इस सरकार को उखाड़ देगा ये मजदूर वर्ग, ये मध्यम वर्ग जिसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। आज की तारीख में पूंजीपतियों के हक में सारे श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड में समाहित कर दिया है। ये जब 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए थे उसी समय राष्ट्रपति महोदय के साइन से राज्यसभा लोकसभा में पास करा करके कानून बना के रखे हुए हैं, लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर वर्ग इन्हें लागू नहीं होने देगा क्योंकि हम लोगों के सभी के अधिकार लेबर कोड खत्म किए हैं। सरकारी अस्पतालों में जो जाने पर रोक लगाई हुई है, FIR कराई जा रही है, ये सरकार के अपना कानून 1954 में बनाया था, ड्रग्स एंड सेल्स रेमेडीज। इस कानून का उल्लंघन करते हुए नेताओं लोगों ने आज की तारीख में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सारे हेडक्वार्टर्स पे भेज दिया है कि आप जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सरकारी अस्पताल में जाए उसे गिरफ्तार कर लें, जो कि अपने ही कानून का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का 1954 का उल्लंघन है, जिसके तहत अधिकार दिया गया है कि दवा प्रतिनिधि अस्पताल में जा सकता है, उसका कार्य क्षेत्र अस्पताल है। तो इसके लिए भी हमारा तीसरा न्यूनतम वेतन 26,100 रुपया। ये सरकार की एजेंसी कहती है कि एक आदमी के परिवार को चलाने के लिए न्यूनतम 26,100 रुपये की जरूरत है। उसको देश में लागू कराया है।